आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है हम सब लोगों के लिए कि एक ऐसे व्यक्ति का अभिनंदन होने जा रहा है जो बिहार की एक विभूति के रूप में उनका योगदान रहा है। एक सामान्य जीवन से चलकर और एक श्रेष्ठता की ऊंचाई तक अपने कर्म पथ के आधार पर, कर्म बल के आधार पर पहुंच पाए हैं। कभी सोच भी नहीं सकते थे हम लोग कि एक सामान्य से परिवार का व्यक्ति और एक इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा, परंतु ये लोकतंत्र और समाज को कुछ देने की परंपरा का एक बड़ा उज्जवल उदाहरण है, जिसके लिए आज हम सब आपके बीच उपस्थित हैं। आप सब लोग जानते हैं श्री गंगा प्रसाद जी बिहार के ही रहने वाले, पटना के रहने वाले, और एक आज की तारीख में वो सिक्किम के महामहिम राज्यपाल हैं और उनका पूरा जीवन सामाजिक कार्यों से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और राजनीतिक विधा में एक बड़ा श्रेष्ठ नाम रहा है। पूरा जीवन में कभी उनके चरित्र पर कभी कोई दाग नहीं लगा, समाज सेवा को समर्पित रहे। कह सकता हूँ मैं कि आर्य समाज के वो एक प्रखर वक्ता, प्रखर जो है आर्य समाज के विचारों को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान पूरे देश में रहा है। इसके अलावा दलितों, वंचितों, समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए उनका हमेशा एक बड़ा कार्य लगातार चलता रहा है। आज भी 85 वर्ष की उम्र में एक जीवंत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनका जीवन चल रहा है। उन्हीं के अभिनंदन के लिए हम लोगों ने एक विचार किया था बहुत दिन पहले कि उनके अभिनंदन के समय पूरे जिंदगी का एक पाथे जो उन्होंने चुना, उसके आधार पर एक स्मृति ग्रंथ निकाला जाए और वो लोकार्पण 31 जुलाई को 11 बजे बापू सभागार में एक बड़े कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाला है। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे जीवन की यात्रा को स्मृति साक्ष्य ऐसा करके उन्होंने अपने स्मृति साक्ष्य अविरल गंगा, इस नाम से उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को, अलग अलग विचारों को लिखा है और उसको हम लोग उस दिन उसका भी लोकार्पण करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, बात करके जो क्षण और संस्मरण स्मृति साक्ष्य के माध्यम से पिताजी ने हर एक प्रकार को जो स्मृति के रूप में उसमें लेखन कार्य में देने का काम किया। और अपने बीच में राकेश प्रवीण जी, माननीय कृष्णकांत ओझा जी भी हैं, संपादन की दृष्टि से जो पूरा सहयोग रहा, उससे वो पुस्तक आगामी पीढ़ी के लिए। और मैं तो स्वयं बचपन से जब सभी वर्गों में संघ से लेकर विद्यार्थी परिषद भाजपा में जुड़कर काम किए, तो बैक फ्लैश अपने आप उन कामों का आता है कि कितने कठिनाइयों से रहते हुए, झंझावातों करते हुए एक दिशा, एक ध्येय, एक सिद्धांत के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। वो सब स्मृति साक्ष्य के पुस्तक के माध्यम से है। और विशेष करके आर्य समाज की पूरी गतिविधि, चूँकि महर्षि दयानंद सरस्वती से संपर्क का अपना पूरा परिवार रहा, बाबूजी के नाना से, उसके बाद आपातकाल की जो पूरी पृष्ठभूमि की भूमिका, जो 7-8 महीना केंद्र बिंदु अपना घर रहा, और सदन के उठाए गए अनेक प्रमुख बिंदु मुद्दे जो 18 साल माननीय विधान परिषद के रूप में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने रहा, और उन सबों को मुद्दों को लेकर असंख्य के साथ, विचार के साथ सब विषयों का संकलन स्मृति साक्ष्य की दृष्टि से है। और गंगा अर्पण का भी उसमें संग्रह स्मारिका के रूप में है। माननीय अतिथि के बारे में आप सबों के समक्ष रखने का बताया गया है कि ये अपने लोग रहने वाले हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए साथ साथ एक सिद्धांत, एक ध्येय के साथ अपने जीवन में व्यक्ति जब काम करता है तो सामान्य तरीके से ही प्रत्येक जीवन में रहने का काम करते हैं। और विशेष करके वैसे वर्गों के, खास करके दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों के सामान्य रूप से उत्थान के लिए, जो समाज के लिए लगातार सतत अभ्यासरत अपने सिद्धांत के साथ काम करके ऊंचाइयों की ओर जा सकते हैं, ये सब का विषय है बापू सभागार में।
तो आपके माध्यम से ये विषय आए भी और एक बड़ी संख्या में समाज के सभी और विशेष करके पटना के सभी वर्ग के समाज के सभी वर्गों के लोग इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। तो इस वार्ता के माध्यम से आमंत्रण भी है और जो पुस्तक का विमोचन है उसके माध्यम से भी बहुत सारे संदेश नौजवान पीढ़ी को एक सिद्धांत और विचार के साथ है, वो भी उस पुस्तक के माध्यम से, आलेख के माध्यम से समाज के बीच में निश्चित तौर पर आने वाला है। तो आप सबों को उसके माध्यम से आलोकित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे। और संपादन की दृष्टि से जो बड़ी भूमिका पूरी तरह से आज की तारीख में वो स्वस्थ है। हम सब लोग उनके जो है इस कार्यक्रम को आयोजित करने में उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी रहने वाले हैं। लोकार्पणकर्ता के रूप में महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के यानी कि परिवर्तनकारी मुख्यमंत्री के रूप में जिनको हम जानते हैं वैसे श्री नीतीश कुमार जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग, ये उस दिन उनकी उपस्थिति रहने वाली है। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जी जो भारत सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा मंत्री के रूप में उनकी एक सक्सेसफुल मिनिस्टर के रूप में उनकी पहचान है, वो रहेंगे। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक प्रमुख अखिल भारतीय श्री अरुण जैन और डीएवी जो कॉलेजेस हैं पूरे देश भर के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका नाम है पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी। ये इतने महत्वपूर्ण लोग रहेंगे। इसके अलावा बिहार के मंत्रिमंडल के सामाजिक क्षेत्र के सैकड़ों लोग इसमें विशेष रूप से उनकी गरिमा में उपस्थिति रहने वाली है। नई पीढ़ी को एक गिफ्ट के रूप में, समाज को एक दिशा देने के रूप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है।